नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। दोस्तों, आपने बहुत सारे गैंगस्टर्स की कहानी सुनी होगी, पर आज मैं जिस गैंगस्टर की आपको कहानी सुनाने वाला हूं, उसका नाम था रवि पुजारी। तो दोस्तों, रवि का जन्म मैंगलोर में हुआ था। ये पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर कुछ सालों बाद ये अपनी पढ़ाई पूरी करके मैंगलोर से मुंबई आ जाता है और मुंबई में एक चाय की दुकान में काम करने लगता है। इसकी चाय की दुकान में चाय पीने के लिए छोटे मोटे गैंगस्टर आया करते थे। उसमें से ही एक लड़का था रोहित वर्मा, जो छोटा राजन के साथ काम करता था और उस समय छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ काम कर रहा था। तो धीरे धीरे रवि पुजारी रोहित वर्मा से दोस्ती कर लेता है और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मुंबई में जहाँ पर रवि की चाय की दुकान थी, उस एरिया में एक बदमाश और था। उसका नाम था बाला जलते। बाला जलते और रोहित वर्मा में कुछ दुश्मनी थी। तो एक दिन रोहित वर्मा और बाला जाल्टे में कुछ बहस हो जाती है और रोहित बाला को गोली मार देता है। तो ये बात भी बताई जाती है कि रवि पुजारी ने रोहित वर्मा को इन्फॉर्म किया था बाला के बारे में और उसकी मदद भी की थी बाला को मरवाने के लिए। फिर उसके बाद रवि पुजारी और रोहित वर्मा में बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाती है। रोहित रवि पुजारी से छोटा राजन से मिलवाने की भी बात करता है। फिर कुछ समय बाद रोहित वर्मा रवि पुजारी को अपनी गैंग में ले लेता है और उसे ट्रेनिंग देता है और फिर रवि पुजारी भी एक छोटा मोटा शूटर बन जाता है। फिर कुछ समय बाद रवि दुबई भी जाता है। जब रवि दुबई में था, उस समय 93 बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी और दोनों गैंग अलग हो गई थी। फिर छोटा राजन इंडिया छोड़ के बैंकॉक चला गया और यहाँ से रोहित और रवि पुजारी भी बैंकॉक चले जाते हैं। वहाँ फिर पहली बार छोटा राजन और रवि पुजारी की मुलाकात होती है। छोटा राजन रवि पुजारी को वापस इंडिया भेजता है और वहाँ फिर रवि पुजारी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिल्डर्स से वसूली करना शुरू कर देता है छोटा राजन के नाम से। और फिर धीरे धीरे रवि पुजारी छोटा राजन के करीब आ जाता है और उसका खास शूटर भी बन जाता है। फिर रवि पुजारी इतना काम करने के बाद भी छोटा राजन का इतना भी खास नहीं होता है, क्योंकि रवि को ऐसा लगता था कि गैंग में रोहित वर्मा की ज्यादा सुनी जाती है और उसको ज्यादा भाव दिया जाता है। तो ये बात उसके दिल में आ जाती है। फिर कुछ समय बाद छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला होता है। उस हमले में छोटा राजन तो बच जाता है, पर रोहित वर्मा मारा जाता है। कहा जाता है कि ये हमला छोटा शकील ने करवाया था। तो जब ये सब चीजें होती हैं, तो छोटा राजन बैंकॉक छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ इंडिया में रवि पुजारी भी छोटा राजन को छोड़कर अपनी नई गैंग बना लेता है। जब रवि पुजारी अपनी गैंग की शुरुआत करता है, तब सिर्फ दो ही बड़े गैंग थे अंडरवर्ल्ड में। एक था दाऊद का गैंग और दूसरा था छोटा राजन का गैंग। अब रवि पुजारी बड़े बड़े बिल्डर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, महेश भट्ट और कई बड़े बड़े एक्टर्स से वसूली करना शुरू कर देता है। पर जब भी ये उन लोगों से पैसे लेता था, तो ये बोलता था कि ये पैसे कोई तुम मुझे फ्री में नहीं दे रहे हो, ये पैसे तुम प्रोटेक्शन मनी सोचो। जब तक तुम मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें दूसरी गैंग से बचाऊंगा। तो यही बात से बहुत से बड़े बड़े स्टार्स और बिल्डर इसको पैसा देना शुरू कर देते हैं। फिर रवि पुजारी साउथ अफ्रीका चला जाता है और वहाँ फोन से वसूली करता है। रवि वहाँ एक होटल और रेस्टोरेंट की चेन भी बना देता है महाराजा नाम से। आज भी इसके होटल साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। कुछ समय बाद यूपी के एक एमएलए थे, उन्हें ये कॉल करता है और 5 करोड़ की डिमांड करता है। उस फोन कॉल में रवि बोलता है कि अगर 5 करोड़ 2 दिन में नहीं मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह एमएलए पुलिस के पास चला जाता है और पहली बार ये न्यूज आती है और इसको पब्लिसिटी मिलने लगती है, लोग इसे जानने लगते हैं। फिर इसको लाइमलाइट में रहने की आदत हो जाती है। अब ये फिर सलमान खान, शाहरुख खान, महेश भट्ट और भी काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कॉल करके पैसों की डिमांड करता है और फिर यही न्यूज पूरे मीडिया में चलती है। तो इसका शौक हो गया था लाइमलाइट में रहने का। एक बार की बात है, ये महेश भट्ट को कॉल करके पैसों के लिए बोलता है और महेश भट्ट मना करता है। रवि पुजारी अपने 2 शूटर को भेजकर महेश भट्ट के घर के बाहर फायरिंग कराता है और फिर महेश भट्ट को कॉल करके बोलता है कि दूसरी बार निशाना नहीं चुकेगा। इसकी ये लाइन मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनाती है। अब रवि पुजारी के खिलाफ बहुत शिकायतें होने लगी थी। फिर हमारे देश की सीबीआई इसको पकड़ने का जिम्मा लेती है। फिर इसके बाद इसकी लोकेशन पता की जाती है। इसकी लोकेशन साउथ अफ्रीका में थी, पर कौन सी जगह में है उसका पता नहीं चल पा रहा था। फिर यहाँ से एक टीम इसको ढूंढने के लिए अफ्रीका जाती है। कुछ समय बाद इसकी लोकेशन भी पता चल जाती है इसके फिंगरप्रिंट को मैच करके। अब प्लान बनता है इसको पकड़ने का। ये हर बार अपने बाल एक ही सैलून से कटवाता था, तो सीबीआई इसको पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीकन पुलिस की मदद लेती है। फिर एक दिन ये अपने बाल कटवाने आता है। उस दिन उस सैलून को पूरी तरह साउथ अफ्रीकन पुलिस ने घेर लिया था। पर रवि पुजारी को ये लगता है कि शायद कोई क्रिमिनल होगा जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आई है।
ये आराम से अपनी कार से उतरता है और सैलून के अंदर जाता है। जैसे ही ये सैलून के अंदर जाता है, सीबीआई की टीम इसको दबोच लेती है और साउथ अफ्रीकन पुलिस इसको लेकर साउथ अफ्रीका की कोर्ट में जाती है। अब फिर इसके ऊपर केस लगता है, पर सबूत पूरे न होने के कारण इसको जमानत मिल जाती है। फिर ये फरार हो जाता है। इसके बाद से लेकर आज तक इसका कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ है और कहाँ रह रहा है। कुछ बोलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया चला गया है और वहाँ फेक आईडी और पासवर्ड बनाकर रह रहा है, पर आज तक इसको किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये कहानी थी रवि पुजारी की, जो मैंगलोर से मुंबई जाकर एक गैंगस्टर बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको इस गैंगस्टर के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू पक्का दीजिए। मिलते हैं कल रात 9:30 बजे। बाय बाय।